वनकम वंदनम स्वागत है नमस्ते शास्त्रकाल अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं आपकी प्रिय दोस्त प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ इस कोट ऑफ द डे के इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज का कोट है हमारा, ए मेरे दोस्त संसार नियमों पे चलता है। जिस सूरज का इंतजार सर्दियों में किया जाता है उसी सूरज का तिरस्कार गर्मियों में होता है। आपकी भी कीमत होगी जब आपका समय आएगा। दोस्तों आज इस कोट को मैं एक छोटी सी प्यारी सी कहानी से जोड़ के आपको मैसेज बताना चाहूंगी। तो कहानी इस तरीके से दोस्तों, एक 8 साल का बच्चा होता है, बड़ा क्यूरियस होता है हर चीज़ को लेकर, और अपने पापा से पूछता है कि पापा जीवन का मूल्य क्या होता है। तो पापा सुन के बड़े हैरान कि 8 साल के बच्चे ने इतना बड़ा क्वेश्चन कर लिया। तो पापा बोलते हैं तो जवाब भी तुम्हें थोड़ा आराम से ही मिलेगा। तो पापा कहते हैं कि सैटरडे संडे आना है, तो जैसे तुम्हारी छुट्टी होगी उस दिन बता दिया जाएगा। सैटरडे संडे भी आता है। अब उस दिन पापा क्या करते हैं, अंदर जाते हैं, कबर्ड से एक पोटली लेके आते हैं। उस पोटली को बच्चे के सामने रखा। तो बच्चे के सामने पापा कहते हैं कि जैसे जैसे मैं तुम्हें बताऊंगा वैसे वैसे तुम्हें करना होगा, और कुछ शर्तों के साथ। तो पापा कहते हैं सुबह जाना है, शाम को आना है, और इसके बारे में कोई भी कुछ भी पूछे कुछ नहीं बोलना आपको। सिर्फ कुछ भी पूछे तो सिर्फ ये दिखाना है आपको, और क्या क्या बोलते हैं वो सुन के आपको घर वापस लौट के आके बताना है। तो पापा कहते हैं आज जहाँ जाना है आपको वो है सब्जी मंडी। हमारे जो सिटी है, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है, उसमें जो सब्जी मंडी है वहाँ एक कूड़े का ढेर होगा, जो जहाँ सारी सड़ी गली सब्जियाँ इकट्ठी रखी जाती हैं और फेंक दी जाती है एक्स्ट्रा। तो वहाँ खड़े होना है तुम्हें, ठीक है। तो बच्चा चला जाता है वहाँ से, जाता जैसे जैसे बोलता है, कुछ नहीं करता, खड़े हो जाता है वहाँ पे। बहुत तेज़ धूप होती है, बहुत बहुत गर्मी का टाइम होता है, और आते हैं जाते हैं लोग। सुबह निकली, दिन निकला, शाम जाते जाते एक आंटी आती हैं और एक महिला, और उनसे पूछती हैं कि बेटा ये कितने का दे रहे हो। तो बस वो बच्चा ऐसे करता है। तो कहते हैं हाय राम, 20 रुपये, इसके लिए 20 रुपये, देखो तो सही कैसे बच्ची है, कौन सा जमाना आ गया, कुछ भी रखते हैं और कहते हैं 20 रुपये, वाह बड़ा जमाना तो बड़ा ख़राब चल रहा है। तो कह के चली जाती हैं। तो बस बच्चा इस बातों को सुन के शाम को घर लौट आता है, बड़े थके आ रहा, क्योंकि सुबह का गया हुआ जो थोड़ा बहुत कुछ खा के गया था, और आता है। माँ देख के बड़ी परेशान हो जाती है कि मेरा बच्चा बिल्कुल एकदम डल हो गया, वीक हो गया, पूरे दिन धूप में खड़े होकर। तो पहले उसको खाना रखती है, खाना परोसती है। बच्चा पूरे खाना, थाली में जो भी खाना होता है उसको पूरे को फिनिश करके खा लेता है। उसके बाद पापा आके बात करते हैं। तो कहते हैं बताओ क्या हुआ। तो सारी बात बताता है, पापा ऐसे ऐसे बोला उन लोगों ने। तो पापा कहते हैं ठीक है। अब क्या होता है, अगले हफ्ते का इंतजार क्या होता है। अगले हफ्ते आते हैं, सेम चीज़ सेम कंडीशंस के साथ पापा उसको दूसरी नई जगह पे भेजते हैं। पापा कहते हैं आज तुम्हें अपने इस शहर के म्यूजियम पे जाना है, म्यूजियम के बाहर खड़े होना है और कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं बताना, सिर्फ सुनना है, और कोई भी कुछ भी पूछे तुमसे तो सिर्फ ऐसे दिखाना है। तो बच्चा सुन के करता है। बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, देखते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। उसमें से कुछ लोग पूछते भी हैं कितने का है ये, प्राइस देखने में तो बड़ा प्यारा लग रहा है। तो उसमें से बच्चा कहता है ऐसे। तो कहते हैं 2000, चलो 2000 ज़्यादा तो है, लेकिन जितना प्यारा है उसके लिए वैल्यूबल तो है। तो ये कह के चले जाते हैं। तो बच्चा उस बात को सुन के शाम को वापस घर लौटता है और पापा को सारी बातें बताता है कि ऐसे ऐसे हुआ। तो पापा कहते हैं चलो ठीक है। अब अगला हफ्ता आता है। अगले हफ्ते में पापा सेम कंडीशंस के साथ, सेम उसी सारी सिचुएशंस के साथ बच्चे को एक नई जगह भेजते हैं। पापा कहते हैं हमारे शहर में एक सोने की दुकान है, और वहाँ जो काम करने वाले लेबर्स हैं वो अक्सर 9 बजे आने के बजाय 9:10 पे आते हैं, और मालिक अक्सर 8:30 बजे आ जाते हैं, इसलिए वो मालिक हैं उस दुकान के। ठीक है, तुम्हें वहाँ जाना है और वहाँ दिखाना है, वहाँ कुछ नहीं करना, उसको दिखाना है वो क्या बोलती हैं और सुन के आना है, कुछ नहीं बताना है तुम्हें। तो बच्चा जाता है। अब जैसे जाता है तो मालिक शॉप पे बैठे हुए होते हैं। तो मालिक जैसे उस बच्चे को देखते हैं तो कहते हैं कि बेटा इधर आओ, ये तुम्हारे हाथ में क्या है। बच्चा कुछ नहीं बोलता। उस हाथ में लेके उसको, उनके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसे चेक करते हैं उसको कि क्या है ये। तो शॉपकीपर जो होते हैं बड़े शॉक हो जाते हैं। तो कहते हैं कितने का है ये। तो वो बच्चा ऐसे करता है, कहते हैं 20 लाख। तो कहते हैं कि वैसे इसकी असली कीमत 20 लाख तो नहीं है, इससे ज़्यादा है। और ये दिया किसने तुम्हें, कहाँ से आया तुम्हें, किसने दिया है, तुम उसको लेके आओ और मैं इसकी कीमत इससे भी ज़्यादा दूंगा। तो बच्चा जैसे ही सुनता है फटाफट उसको, जो पोटली थी उसको उठाया और फटाफट फ़ौरन भाग जाता है घर। और जैसे जाके खुश होते हुए पापा को सारी बातें बताता है कि पापा ये 20 लाख, और वो कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा की कीमत है इसकी। तो
तो बस पापा सुन के हंसते हैं और समझाते हैं उसको, बेटा यही जीवन का मूल्य है। जीवन का मूल्य उस वस्तु की स्थिति पर डिपेंड करता है कि वो वस्तु, कोई भी वस्तु हो, वो कहाँ हो। वो वस्तु कुछ और नहीं थी उस बच्चे के हाथ में दोस्तों, वो वस्तु हीरा था। अगर उस हीरा, कोई हीरा ही, कोहिनूर हीरा ही क्यों ना हो, अगर कचरे के डब्बे के पास रखोगे तो आसपास के लोग उसे कचरा ही समझेंगे। अगर उसे म्यूजियम में रखोगे तो लोग म्यूजियम की तरह ही उसे प्रिजर्व करना सोचेंगे। अगर उसे एक सुनार की दुकान पे, जहाँ उसकी कीमत, जहाँ उसकी असली कीमत तय होती है, अगर वहाँ रखा जाए तो असली कीमत उसको पता चलती है दोस्तों। इसी तरीके से हमारी लाइफ भी, हम अक्सर बहुत ज़्यादा कई बार अपने आप को कंपेयर करने लग जाते हैं दूसरों से। उसने ऐसे किया, उसने वैसे किया, वो वहाँ इतना सक्सेस हो गया, मैं ऐसे रह गया। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंतज़ार कीजिए, आपका भी समय आएगा। जैसे सूरज का इंतज़ार गर्मियों में नहीं किया जाता, सर्दियों में किया जाता है, और उसी सूरज का तिरस्कार गर्मियों में होता है दोस्तों। इसी तरीके से आपकी हर एक व्यक्ति की एक कीमत होती है। बस इंतज़ार है, आप अपने काम को करते रहिएगा और समय का इंतज़ार कीजिएगा। बस दोस्तों, यही मैसेज मुझे आज आपको सुनाना था, आपको बताना था। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। एक अगले दिन नए कोट, नए इनिशिएटिव के साथ आपकी प्रिय दोस्त आपसे विदा लेते हुए, धन्यवाद।